चीज़ सुन लो, आप जब तक ड्रैगन हो ना तब तक ड्रैगन बन के रहो, अपनी लिमिट में रहो और अपने ये जो ड्रैगन का अवतार है ना उसमें कायम रहो। वरना आपको जो हमारे देश की जनता है और हमारे देश की जो सेना है ना वो आपको मोमोज बनाने तक छोड़ देगी। मोमोज तो पता है ना आपको, गोल गोल होता है, आप गोल ही रह जाओगे। बिल्कुल चीन, अब मैं एक भारत की नागरिक होने के नाते कहना चाहूँगी कि ये ना 1960 का दशक नहीं है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू या एक कांग्रेस की सरकार मैं बोलूँ वो नहीं, यहाँ पे मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। अगर वो एक इशारा भी कर देना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जो आपने कब्जाया हुआ है वो तो आप छोड़ ही दोगे और अपनी भी छोड़ दोगे आप। ये इतनी हिम्मत है आज भी हमारे अंदर आज और हमारी सेना के अंदर कि अभी तो आपसे हमारी सेना ही भिड़ी है। जिस टाइम हम लोग उतर आए ना, हमारी पूरे देश की जनता इकट्ठी होकर आप पे आक्रमण करेगी ना तो आप छोड़ के भाग जाओगे अपना चीन भी। आप पता नहीं कहाँ जाओगे, तो आपका ठिकाना नहीं रहेगा। आप ये याद रखो कि यहाँ पे मोदी सरकार है, अमित शाह जैसे नेता हैं यहाँ पे, आपको 2 सेकेंड में उखाड़ फेंकेंगे वो। इनकी फितरत में है पीठ के पीछे वार करना और पीठ के पीछे ही वार करेंगे। ये शुरू से कायर थे, कायर हैं और कायर ही रहेंगे। कायर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पीठ के पीछे वार करता है वो कायर ही कहलाता है और कायर कहलाने लायक ही होता है। मैम जो चाइना है हमेशा जो इस तरीके की विस्तारवादी नीति को अपनाकर और भारत को हमेशा धोखा देने की कोशिश जो करता है, और इसने फिर से एक बार भारत में घुसने की कोशिश की है। पैंगोंग झील में जो 28 और 29 रात को जो झड़प हुई है और उसमें हमारे सैनिकों ने जो ड्रैगन कहता है अपने आप को, उसका जो फन कुचला है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? मैम अभी तो उसका फन कुचला है, वो टाइम ना अभी ज़्यादा दूर नहीं है जब हमारी चीन की, हमारी भारत की सेना और हमारे देश के जो लोग हैं उसको मोमोज बनाने और चाउमीन बनाने तक ही छोड़ देंगे। आप चीन सुन लो, आप जब तक ड्रैगन हो ना तब तक ड्रैगन बन के रहो, अपनी लिमिट में रहो और अपने ये जो ड्रैगन का अवतार है ना उसमें कायम रहो। वरना आपको जो हमारे देश की जनता है और हमारे देश की जो सेना है ना वो आपको मोमोज बनाने तक छोड़ देगी। मोमोज तो पता है ना आपको, गोल गोल होता है, आप गोल ही रह जाओगे। मैम आप इस पर क्या क्या सोचते हैं? देखिए मैम, पहली बात तो ना जो हमारी करंट में गवर्नमेंट चल रही है, ठीक है, हम उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा सब चीज़ बिल्ड हो चुकी है। क्योंकि इतने जब से हमारे देश आज़ाद हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा टाइम में कांग्रेस ने उसमें राज किया है, ठीक है। कांग्रेस ने अपने टाइम में तो कहते हैं ना भाई तू ये भी ले ले, तू वो भी ले ले, तू वो भी ले ले, जिसका हम आज भी खामियाजा भुगत रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू से समझो, सपोज करो एक गंजा है, गंजे के सर पे ना बाल उड़ गए तो क्या उसका अपना टकलापन दे दोगे उसी का? भाई इन लोगों ने यही करा, अपना गंजा बंदा भी चला गया है, मतलब हमारे देश की ना धरती भी दे दी है उसको। अब क्या बोलूँ इसके बारे में भाई, हम ना जो भी इन लोगों ने मतलब हमारी प्रीवियस में किया हुआ है जिसका हम लोग आज भुगत रहे हैं। और आज भी ना ये लोग एक बॉर्डर तक नहीं तय कर पाए थे। क्या कर रहे थे ये लोग बैठ के, जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर इन्होंने तय करा है और भी काफ़ी सारे बॉर्डर इन्होंने तय करे हैं, तो ये लोग चाइना का बॉर्डर नहीं खींच पाए थे। आपने जब हमारा देश पाकिस्तान बन रहा था तो आपने बिना सोचे समझे ऐसे एक लाइन खींच दी, लाइन। तो चाइना के टाइम पे क्या करा आपने, अपनी ज़मीन भी दे दी उनको, और जिसका हम आज भी हमारे देश की जनता भी भुगत रही है, हमारे देश की सरकार भी भुगत रही है और हमारे सैनिक भी भुगत रहे हैं और उनके बेचारे घर वाले भी भुगत रहे हैं क्योंकि वो लोग शहीद हो रहे हैं। और मैम जिस तरीके से हमारी सेना जिस तरीके से इन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही है, चाहे सेना, आपने गलवान का भी विषय याद होगा कि जिस तरीके से गलवान में भी इन्होंने इस तरीके की हरकत की थी और उस टाइम पे भी हमारी सेना ने इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया था। मैम बिल्कुल चीन, अब मैं एक भारत की नागरिक होने के नाते कहना चाहूँगी कि ये ना 1960 का दशक नहीं है जहाँ पे जवाहरलाल नेहरू या एक कांग्रेस की सरकार मैं बोलूँ वो नहीं, यहाँ पे मोदी सरकार है, बीजेपी सरकार है। अगर वो एक इशारा भी कर देना तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। जो आपने कब्जाया हुआ है वो तो आप छोड़ ही दोगे और अपनी भी छोड़ दोगे आप। ये इतनी हिम्मत है आज भी हमारे अंदर आज और हमारी सेना के अंदर कि अभी तो आपसे हमारी सेना ही भिड़ी है। जिस टाइम हम लोग उतर आए ना, हमारी पूरे देश की जनता इकट्ठी होकर आप पे आक्रमण करेगी ना तो आप छोड़ के भाग जाओगे अपना चीन भी। आप पता नहीं कहाँ जाओगे, तो आपका ठिकाना नहीं रहेगा। और मैम जिस तरीके से ये धोखा देता है चीन, ये कहता है कि हम इस तरीके की रणनीति नहीं अपनाएंगे और फिर उसके बाद पीठ पे वार करने की कोशिश करता है। हाँ, ये तो हमेशा से देखो, पाकिस्तान का भी यही है कि पीठ पे उनका वार करना लाजमी है। अब ये चीन ने भी उनसे सीख लिया। जैसे चीन और पाकिस्तान की मित्रता हुई है ना, तो उन्होंने कुछ ऐसे गुण हैं पाकिस्तान से जो ले लिए हैं कि उन्हें पीठ पे वार करना है, उन्होंने कब्जा करना है पाकिस्तान की तरह। तो बहुत सारे गुण आप एटलीस्ट अपने दोस्त ना अच्छे बनाओ, अच्छी रणनीति सीखो उनसे। जब से आप पाकिस्तान से मित्रता बनाई है आपने ना, आप ऐसे ही काम कर रहे हो। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में जैसे घुस के हमने उन आतंकवादियों को, उनके सैनिकों को मारा है, क्या आप भी चाहते हो आपके अंदर हम किलोमीटर तो घुस के आपकी उस ज़मीन पे कब्जा करें, आपके देश के सैनिकों को मारे? जैसे गालवान के टाइम हुआ था। गालवान के टाइम पे गालवान घाटी जब युद्ध हुआ था तो कांग्रेस के जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं राहुल गांधी जी, वो कहते हैं कि इन्होंने तो हमारे देश की सेना ने कोई सैनिक नहीं मारे, वो सब जो अफवाह है, फेक है, झूठ है, ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है। तो अब तो वो वीडियो भी आ चुके हैं, अब फोटोज़ आ चुके हैं कि उनके सैनिक
एक्चुअल में 80 जो सैनिक उनके मारे गए थे, अब उन पे वो क्यों नहीं आके, कांग्रेस सरकार क्यों नहीं बोलती कि आके उन्हें बताए कि कहाँ है वो प्रूफ। अब वो प्रूफ है, देखिए आके उनको सफाई दे, जो झूठ बोल रहे थे या जो कांग्रेस अध्यक्ष बोल रहे थे, आप आके उन पे सबूतों पे बोले ना कि वो कहाँ कैसे मरे वो सैनिक, हमारे देश के सैनिक नहीं मारे तो वो सैनिक मर कैसे गए, एक्चुअल में उन्हें क्या दौरा वौरा पड़ा और वो मर गए। मैम यहाँ बहुत सही बात कही मैम, आपने देखा होगा कि गलवान के टाइम पे जिस तरीके की कांग्रेस की तरफ से तमाम तरीके के सवाल उठाए गए थे और सेना को बदनाम करने की बात भी इनकी तरफ से कही थी कि हमारे सैनिक मारे गए, हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन्होंने चीन की सेना को जवाब नहीं दिया, बल्कि चाइना ने हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया है। पर असली तस्वीरें तो अब निकल के सामने आ रही है कि हमारी सेना ने गलवान के टाइम पर किस तरीके से मुँह तोड़ जवाब दिया था सेना को। देखिए मैम, पहली बात तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे देश की तमाम आर्मी को, तमाम सेना को सैल्यूट है, उनके परिवार को सैल्यूट है, जो कि वो अपने बच्चों को आर्मी में भेजते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए करवाते हैं, ठीक है। और हमारे देश की जो आर्मी है वो निडर होके लड़ती है और ठीक है, विजय होके आती है। हमारे देश की पूरी जनता का उन पर पूरा मेंटली फुल सपोर्ट रहता है उन लोगों पे, ठीक है। रही बात आपकी चाइना और पाकिस्तान, जैसे आप बोल रहे हो कि ये लोग ऐसे पीठ के पीछे वार करते हैं, सब कुछ करते हैं। देखिए मैम, ये उनको ये समझ नहीं आता कि हम लोग एक मित्र कंट्री हैं, हम मित्र देश हैं उनके, जो हम नेबर कंट्री हैं। अगर नेबर कंट्री से अगर आपके मित्रता जैसे संबंध होंगे तो आपके लिए आयात और निर्यात दोनों ही वैल्यू रहेगा और आपके लिए एज कंपैरिजन अदर कंट्री के वो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना काफ़ी महंगा रहेगा, ठीक है। जबकि हम लोग आपस में अपनी ग्रोथ अच्छे से कर सकते थे और कंट्रियों के बराबर आ सकते थे, जो कि इनको नहीं समझ आता और कभी इनको समझ भी नहीं आएगा। इनकी फितरत में है पीठ के पीछे वार करना और पीठ के पीछे ही वार करेंगे। ये शुरू से कायर थे, कायर हैं और कायर ही रहेंगे। कायर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो पीठ के पीछे वार करता है वो कायर ही कहलाता है और कायर कहलाने लायक ही होता है। मैम जैसे कि आपने आयात निर्यात की बात की, तो उसको लेकर तो वैसे भी हमारी सरकार ने और हमारी जनता ने चाइना को सबक सिखा दिया है। आपने पिछले ही दिन देखा होगा कि जिस तरीके से हमारे यहाँ पे चाइना की चीज़ों का बहिष्कार हुआ है, उसको लेकर भी चाइना कितनी बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था। बिल्कुल, हमारे जो देश की जनता जो टिकटॉक ऐप पे जो वीडियोस अपलोड करके अपने आप को हीरो हीरोइन समझने लगे थे, जो युवा पीढ़ी हमारी, वो ये सोचना भूल गई, वो भूल गए, उनमें ये एक कमी रह गई हमारे देश की जनता में कि एक ना ये ऐप है छोटा सा जिसके जरिए आप बन रहे हो और वो ऐप चाइना का है और चाइना हमारे देश के साथ क्या कर रहा है, आपको सोचना चाहिए इसके बारे में। आप उस पर छोटे छोटे वीडियो बना के जो पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो या फेम के बारे में सोच रहे हो, तो आप थोड़ा हमने देश की इज्जत के बारे में भी सोचो। अब जो ऐप वो प्ले स्टोर से बंद ही हो गया, बैन ही हो गया, अब आपने नए नए जरिए उनके बारे में ढूंढ लिए, तो आप ये हमारे देश की जनता को एकत्र होकर सोचना चाहिए कि हम ऐसे ऐप यूज़ ना करें, चीन के जो सामान है उनका बहिष्कार करें, हम उसको चीन को जो चीज़ें हैं उनको बायकॉट करें पूरे तरीके से। जब हम सब एक होके ये चीज़ें करेंगे तो ही ये सब पॉसिबल हो पाएगा, एक के करने से कुछ नहीं होगा। मैम इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके से अभी पीएम नरेंद्र मोदी लद्दाख गए थे, वहाँ पे लद्दाख में ही 3 जुलाई को जिस टाइम पे पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अब विस्तारवादी का युग खत्म हो चुका है, जिस तरीके से चाइना ये सोचता है कि वो भारत की ज़मीन पे कब्जा कर लेगा, तो अब वो ज़माना नहीं है कि भारत अपनी ज़मीन 1 इंच भी उसे दे देगा। बिल्कुल, क्योंकि ये कांग्रेस का ज़माना नहीं है, कांग्रेस की सरकार नहीं है कि हम लोग कोई भी संधि करके और आप हमें पागल बना के हमसे कोई भी संधि पे साइन करा के हमारी ज़मीनें हमसे छीनते रहोगे। यहाँ पे हमारी बीजेपी सरकार है, हमारी मोदी सरकार है। अगर एक इशारा कर देना मोदी, तो हमारी जो देश की सेनाएं हैं, तीनों सेना आपको ना चकनाचूर कर देंगे, आप राख हो जाओगे, आप मोमोज भी नहीं बना सकोगे। वो तो मैं गलती से बोली, आप मोमोज बनाने लायक रह जाओगे, तो आप ना राख होने वाले हो। आप काम ऐसे मत करो, आप बाकायदा अपनी इमेज कायम रखो, ड्रैगन हो, ड्रैगन की तरह रहो, नेवले मत बनो। मैम बीजेपी गवर्नमेंट आने से इतना तो हो गया है कि हम अपने शत्रु की आंख में आंख डाल के हम अब बात कर सकते हैं, उसे डरा सकते हैं, उसे धमका सकते हैं, ठीक है। मैम एक और लास्ट क्वेश्चन कि आपने भी सुना होगा, उसी टाइम पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि अगर हम सुदर्शन वाली नीति कृष्ण वाली नीति रखते हैं तो हम बांसुरी भी बजाना जानते हैं और हम सुदर्शन चक्र भी चलाना जानते हैं। बिल्कुल, हमारे देश का ये उसूल रहा है कि हम पहले से या तो किसी पे हाथ नहीं उठाते हैं तो उसके हाथ उठाने के बाद हम किसी को जवाब देते हैं, जो कि हमारी गांधीवादी नीति भी रही है कि पहले एक खाल पे चांटा खा लो फिर दूसरा भी आगे कर दो। अब वो ज़माना नहीं है खैर, लेकिन अभी भी हमारा देश का उसूल है कि हम लोग पहले से किसी पे वार नहीं करते जब तक हमारे पे उल्टा वार ना हो। अब ये क्या है, पाकिस्तान भी हमारे पे बार बार वार कर रहा है, आतंकवादी भेज रहा है, कभी ये हमारे पे परमाणु ये करना, हमारे जो जवानों को मार देना, यही चीन भी उसके साथ मित्र करके उसके गुण सीख रहा है थोड़े थोड़े, तो अब वो भी यही करतूतें कर रहा है। तो अब ये ना चीन को भी समझना चाहिए कि अब वो वाली नीति नहीं है कि अगर हमारा कृष्ण की बांसुरी बजाना जानते हैं ना, तो हम ना सुदर्शन चक्र उठा के ना आपका ना जानते हैं। तो आप ये भूल जाओ कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार है, आप ये याद रखो कि यहाँ पे मोदी सरकार है, अमित शाह जैसे नेता है यहाँ पे, आपको 2 सेकंड में उखाड़ फेंकेंगे वो।
मैम एक और लास्ट सवाल कि जिस तरीके से हमारी सेना को अब पूरी तरीके से छूट दे दी है मोदी सरकार ने, पहले की सरकारों ने जिस तरीके से हमारी सेना के हाथ बांध रखे थे, वो जो भी एक्शन लेती थी पहले सरकार से परमिशन मांगती थी, पर अब तो मोदी जी ने कह दिया है कि जब आपका मन करे जब एक्शन ले लीजिए, खुली छूट है सेना को। बिल्कुल मैम, देखिए पहले की गवर्नमेंट इसीलिए ऐसा नहीं कर पा रही थी क्योंकि उन्होंने वो चुपचाप से जाके संधि करी आते थे, जिस संधि पे हमारी कांग्रेस के लेटर हेडों पे होती थी और वो उनके मम्मी पापा पूरा परिवार मिलके जाके संधि। तो आप खुद सोचो कि हमारे देश की सेना को कैसे उनको पावर दे देंगे ये लोग, ठीक है। अब जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं वो खुले तरीके से करते हैं और खुले विचारों से करते हैं, मुंह पे बोलते हैं डंके की चोट पे, आके दिखाओ गधेड़े जाओगे। बिल्कुल, अब जो हो रहा है ना वो पहले का ज़माना कुछ और था, अब का ज़माना कुछ और है। आज का युग है ये। चीन सबक सीख जाओ, अपनी जो हरकतें अपनी करतूतों से बाज आओ। ये आपका पुराना ज़माना नहीं है कि हम कुछ भी करके आपके पेपरों पे साइन कर देंगे, संधि कर लेंगे, आपसे मित्रता कर लेंगे और आप हमारे ही पीठ पे छुरा घोंपोगे। अब ये नहीं है, आपको सबक सीखना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार है और मोदी सरकार में आपको, हमारी सेना को, हमारी जनता को खुली छूट है। आप कुछ भी करतूत करोगे, आप ना, आपका जैसे गालवान में हुआ था कि आपके 80 सैनिक मारे गए थे और ऐसा नहीं है कि हमारे नहीं मरे थे, लेकिन आपका जितना लॉस हुआ उतना तो हमारा नहीं हुआ। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप कैसी हरकतें कर रहे हो। मैम एक लास्ट क्वेश्चन, कि जिस तरीके से हमारे सेना अध्यक्ष की तरफ से भी कहा गया है कि अगर चीन हमारी बातों से नहीं मानता, बात करने से नहीं मानता, तो हम अर्थशस्त्र मतलब जैसे कि चीज़ों का इस्तेमाल, हथियारों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से कभी राजनाथ जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उनकी तरफ से बयान दिया जाता है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी और अब सेना अध्यक्ष भी इस तरीके के बयान देते हैं चाइना के लिए। बिल्कुल, जैसे पहले हुआ करता था कांग्रेस के टाइम पे, हमारे देश की जो सेनाएं हैं वो वेट करती थी कि कब हमारे जो नेता लोग हैं, हमारी जो सरकार है, हमें खुली छूट दे, हमें एक इशारा करे कि हम उनका खात्मा कर सकें, जैसे पाकिस्तान हो या चीन हो। लेकिन अब ये नहीं है, मोदी सरकार ने खुली छूट दी हुई है कि अगर हम पे कोई वार करता है तो हम उसे उसके मुकाबले क्या ना, उसके और डबल वार कर सकें उस पर और उसको मजा चखा सकें कि दोबारा वार करने से पहले वो कांपे और थर थर कांपे। उसको सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम में अगर हमें उससे जवाब नहीं दिया तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। और हमारे सैनिक जो आज तक मरते हैं कांग्रेस के टाइम से, वो आज तक से जो शहीद होते आए हैं, और कांग्रेस के टाइम पे तो शहीद होते ही रहे थे। खैर अब मैं अब की बात करूँ तो अब जो है वो स्थिति बहुत अलग है और अब शहीद नहीं होना, हमें उनको शहीदी देनी है, उनको हमें शहीदी नहीं लेना, हमें फन कुचलना है उनका, उन्हें खदेड़ देना है, हमें खदेड़ना नहीं है, हमें खदेड़ना है उन्हें। धन्यवाद मैम।